सभी को नमस्ते। आज हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे कि इस सब्जेक्ट का क्या प्रोसेस, मतलब हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे कि क्या इसका कंटेंट है, क्या इसकी बेसिक गाइडलाइंस हैं। आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि क्या इसकी प्रोसेस है। तो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम लोग सेल्फ एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, जो कि क्या होगी कि मीनिंग ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है, उसका पर्पस क्या है, उसका कंटेंट क्या है, उसकी प्रोसेस क्या होगी, प्रोसेस में फिर स्टेप्स क्या इन्वॉल्व हैं, उसकी क्या मैकेनिज्म है, और लास्ट में क्या सेल्फ एक्सप्लोरेशन के क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो एक्सप्लोरेशन का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है कि किसी भी अननोन चीज को हमारे को जानना है। तो इट मींस क्या कि एक्सप्लोरेशन मींस नोइंग अबाउट द अननोइंग थिंग्स, कि अननोइंग थिंग्स के बारे में मुझे जानना है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होगा? सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब होगा कि अपने बारे में मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो टू बी अवेयर ऑफ वन सेल्फ, कि अपने बारे में हमारे को अवेयर होना है। बहुत सारे हिंदी की टर्म्स सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए यूज की जाती हैं, संस्कृत की टर्म्स यूज की जाती हैं, जैसे कि ये क्या है कि आत्मचिंतन, आत्मनन, ये सारे सिनोनिम्स हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए। सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जो प्रोसेस है वो मुझे ये बताने में मदद करती है कि व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर मी, मेरे लिए क्या वैल्यूएबल है, व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर मी, कि मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है। और ये जो प्रोसेस है ये डायलॉग है आपके और मेरे बीच में, और लास्ट में क्या होगा कि ये आपके अंदर स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है, व्हाट आई एम, मैं क्या हूं, और मुझे क्या होना सहज स्वीकार है, मतलब मेरी क्या डिजायर्स हैं, क्या मेरी थॉट्स हैं, क्या मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, और मेरे लिए क्या नेचुरली एक्सेप्टेड है। ये हम लोग बात करते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब जो बात आई थी इसमें कि क्या नेचुरल एक्सेप्टेंस की मीनिंग, क्या नेचुरल एक्सेप्टेंस है। तो अब एक्सेप्टेंस और नेचुरल एक्सेप्टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको डिफरेंस को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या नेचुरल एक्सेप्टेंस है, क्या मेरी एक्सेप्टेंस है। तो व्हाट आई एम, मैं क्या हूँ इस समय, क्या प्रेजेंट मेरी क्या कंडीशन चल रही है, और व्हाट इज नेचुरली एक्सेप्टेड, मतलब व्हाट टू बी, मतलब व्हाट डू आई वांट टू बी, कि मैं क्या होना चाहता हूँ। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि एक्सेप्टेंस क्या है और नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है कि क्या मैं मानता हूँ, और नेचुरल एक्सेप्टेंस मतलब मेरी सहज स्वीकृति, मेरा क्या स्वभाव है। एक्सेप्टेंस में क्या बात चलती है कि मैं किसी भी दबाव या प्रभाव से, किसी भी सिचुएशन से, किसी भी प्रेशर से, किसी पीयर कंडीशनिंग से, क्या सेंसेशन से प्रभावित होकर अपनी विचारधारा को बदल देता हूँ। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं रिलेशंस में रहना चाहता हूँ या फिर अपोजिशन में रहना चाहता हूँ, तो मेरा आंसर निकल कर आता है कि मैं रिलेशंस में रहना चाहता हूँ। लेकिन प्रेजेंट कंडीशन में देखा जाए तो मैं बहुत सारे अपोजिशन में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ, लोगों के साथ रह रहा हूँ। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है, मैं रिलेशंस में रहना चाहता हूँ, लेकिन कंडीशन में क्या दिखाई देता है कि मैं नेचुरल एक्सेप्टेंस में दिखाई दे रहा है कि मैं अपोजिशन में या फिर कॉम्प्रोमाइज करके लोगों के साथ रह रहा हूँ। अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि फूड, एज ए फूड देखा जाए तो फूड किस लिए है, फूड मेरे को टेस्ट के लिए मैं खा रहा हूँ, या फिर मैं टेस्ट के अलावा क्या देख रहा हूँ कि फूड मेरे बॉडी के नरिशमेंट के लिए है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछना था तो आपका आंसर नेचुरली निकलता है कि फूड मेरे बॉडी के नरिशमेंट के लिए है। लेकिन एक्सेप्टेंस क्या है कि मैं टेस्ट के लिए खाना खा रहा हूँ। नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या कहलाता है कि बॉडी के नरिशमेंट के लिए फूड है। ऐसे ही जो फोन है, सेल फोन है, वो किस लिए है? सेल फोन अगर देखा जाए तो उसका बेसिक पर्पस है कम्युनिकेशन के लिए, कि कम्युनिकेशन के लिए फ़ोन चाहिए। लेकिन मेरा आजकल क्या स्टेटस है कि मैं शो ऑफ करने के लिए फ़ोन, महंगे से महंगा फ़ोन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक्सेप्टेंस में क्या दिखाई देता है कि किसी भी दबाव से, किसी भी प्रभाव से, किसी भी सेंसेशन से, किसी भी कंडीशन की वजह से मेरी जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है वो चेंज हो रही है। लेकिन जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है वहाँ पर देखा जाए तो हर एक पर्सन की नेचुरल एक्सेप्टेंस सेम रहती है। अगर हर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आप खाना क्यों खा रहे हैं, तो खाने के लिए उसका आंसर यही निकलेगा कि फूड मेरे बॉडी के नरिशमेंट के लिए है, ना कि टेस्ट के लिए। फ़ोन मेरे कम्युनिकेशन के लिए है, ना कि मेरे शो ऑफ के लिए। तो इसी को हमारे को देखना है कि नेचुरल एक्सेप्टेंस बेसिकली होती क्या है। इसमें आगे चलते हैं कि जो उसका पर्पस है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, वो क्या है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन आप डायलॉग है व्हाट यू आर एंड व्हाट डू यू रियली वांट टू बी, कि मैं क्या हूँ और मेरे क्या होना चाहता हूँ,
इसके बीच का एक डायलॉग है जो कि क्या करता है, आपके अंदर जो इन्नेटनेस है, आपके अंदर जो नेचुरली जो चीज़ें हैं उनको आपको बताता है कि आपकी इन्नेटनेस क्या है, जिससे क्या पता चलता है, जिससे मेरा सत्व पता चलता है कि क्या मेरा नेचुरली एक्सेप्टेड मेरे अंदर है, उसी से मेरा स्वतंत्रता आती है और उसी से स्वराज्य आता है। तो अगर हम लोग सत्व के बारे में बात करें तो सत्व क्या है, इन्नेटनेस इन सेल्फ, इन्नेटनेस ऑफ सेल्फ, कि मेरी इन्नेटनेस क्या है। स्वतंत्रता क्या है कि इस इन्नेटनेस को मैं दूसरे पर्सन के साथ समझ पाऊं। इट मीन्स क्या, बीइंग सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, बीइंग इन हार्मनी विद वन सेल्फ, कि मैं दूसरे व्यक्ति के साथ समझ पाऊं, वही ये मेरी स्वतंत्रता है। और स्वराज क्या है कि अब इसको जो इन्नेटनेस है इसको मैं एक्सप्रेस कर पाऊं अपने पूरे एंटायर एग्जिस्टेंस का। ठीक है, तो अगर उनको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग देखें तो नोइंग योर नेचुरल एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड सत्व। उसके बाद लिव अकॉर्डिंग टू नेचुरल एक्सेप्टेंस, लिविंग हार्मनी इज स्वतंत्रता, और लिविंग हार्मनी विद अदर्स इज कॉल्ड स्वराज। तो ये जो टर्म्स यहाँ पर लिखी हुई हैं ये कुछ हिंदी की टर्म्स हैं जो भी आप लोगों को डिस्प्ले नहीं हो रही है क्योंकि इसमें हिंदी के फॉन्ट्स इंस्टॉल नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंटेंट की, इसका कंटेंट क्या होगा। तो जैसे मेरे को पता चलता है कि व्हाट आई एम एंड व्हाट डू यू रियली वांट टू बी, मुझे क्या होना है, तो मैं क्या होना चाहता हूँ, मतलब मेरी क्या डिजायर्स हैं। तो हम लोग यही बात कर रहे हैं कि मेरी क्या डिजायर्स हैं, क्या मेरी चाहना है, तो मेरा क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, और दूसरा कैसे मैं उसको अचीव करूंगा। अचीव करने के लिए मुझे कुछ ना कोई प्रोग्राम बनाना होगा। तो प्रोग्राम के लिए कि जो मेरे डिजायर्स हैं उनको किस तरीके से मेरे को प्रोसेस करना है, उनको कैसे अचीव करना है, उसके लिए मेरे क्या एक्शन लेना होगा, इसलिए बेसिकली इसका कंटेंट रहेगा। अब इसकी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस में मुझे दिखाई देता है कि जो भी कोई डायलॉग आपके फर्स्ट टाइम आपके दिमाग में आता है वो क्या है, वो आपके लिए प्रपोजल है। उस प्रपोजल को एज इट इज एज्यूम नहीं कर लेना कि सही है, उसको क्या करना है, उसको वेरीफाई करके देखना है ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस। अगर वहाँ पर वो मैं एक्सेप्ट कर पाता हूँ तो ठीक है, अगर एक्सेप्ट नहीं कर पाता तो मैं सेकंड मेथड पर जाऊँगा जो कि क्या है, एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन। एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन क्या है कि अब मैं इसको एक्सपीरियंस करके देखूंगा। जैसे कि हमारे को पता ही ऑलरेडी कि बादाम खाने से इतनी अकल नहीं आती, शुगर खाने से आती है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन का मतलब यही है कि मैं उसको अपनी लाइफ में लेकर आऊँगा। अब मैं लाइफ में देखता हूँ कि मैं दो लोगों के साथ दो कॉन्टेक्स्ट में काम करता हूँ, एक ह्यूमन बीइंग के साथ करता हूँ, दूसरा नेचर के साथ करता हूँ। तो ह्यूमन बीइंग के साथ अगर मैं काम करूँगा तो ह्यूमन बीइंग के साथ बिहेवियर में लेकर आऊँगा, और बिहेवियर में लेकर आता हूँ तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर म्यूचुअल हैप्पीनेस आती है। उसके बाद अगर मैं उसी को नेचर के साथ, मतलब रेस्ट ऑफ नेचर के साथ वर्क करता हूँ तो वहाँ पर मुझे म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी दिखाई देती है। अब जब म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, म्यूचुअल हैप्पीनेस है तो वो मेरे को एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है जो कि राइट अंडरस्टैंडिंग है। इट मीन्स क्या हुआ, म्यूचुअल हैप्पीनेस और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है कि मैं भी खुश हूँ और जिसके साथ मैं बिहेव कर रहा हूँ या वर्क कर रहा हूँ वो भी खुश है। तो वहाँ पर म्यूचुअल हैप्पीनेस और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी को मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ। अगर तो ये क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है विच प्रोसेस नेचुरली एक्सेप्टेड टू यू, कि आपके लिए क्या नेचुरली एक्सेप्टेड है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन आपको अपने राइट पर वेरीफाई करके देखना है, जिससे क्या होगा कि आपके अंदर एक क्या होगा, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और आपके अंदर जो डू एंड डोंट्स की जो टेंडेंसी है वो खत्म होगी। तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये प्रोसेस क्या कर रही है कि आपको जो भी कुछ देखना है वो सबसे पहले एक प्रपोजल के फॉर्म में आ रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेना कि सही है गलत है, उसको क्या करना है, उसको वेरीफाई करके देखना है। वेरीफाई में नेचुरल एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग वेरीफाई करेंगे या फिर एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन के अकॉर्डिंग वेरीफाई करेंगे। अगर नेचुरल एक्सेप्टेंस से मैं वेरीफाई नहीं कर पा रहा हूँ तो सेकंड मेथड पर हम ट्रांसफर करते हैं जो कि नेचुरल एक्सेप्टेंस है। अब इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं कि ये प्रोसेस क्या है। डेफिनेशन में एक तरीके से देखा जाए तो इस तरीके से हम लोग उसको डिफाइन करते हैं कि इट इज ए प्रपोजल, डू नॉट अज्यूम टू बी ट्रू इमीडिएटली नॉर रिजेक्ट विदाउट प्रॉपर एक्सप्लोरेशन, वेरीफाइड इट इन योर ओन राइट ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस, लिव अकॉर्डिंगली टू वैलिडेट इट एक्सपीरियंशियली। इफ प्रपोजल इज ट्रू in behavior with human, it leads to mutual happiness. If proposal is true in work with rest of nature, it leads to mutual prosperity. स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व रहेंगे इसके अंदर। सबसे पहले कि जो भी आपके दिमाग में आता है डायलॉग वो क्या है, प्रपोजल है।
उसको वेरीफाई करके देखना है। वेरीफाई किसके बेसिस पर करेंगे? अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस पर। अगर वहाँ पर आपका आंसर आपको नहीं मिल पा रहा है तो मैं नेक्स्ट स्टेप पर जाऊँगा, जो कि क्या है? एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन। एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन में क्या है कि इसको मैं अपने बिहेव में, अपने वर्क में लेकर आऊँगा। अगर मैं बिहेव में लेकर आता हूँ तो वहाँ पर ह्यूमन बीइंग के साथ बिहेव कर रहा हूँ, और ह्यूमन बीइंग के साथ बिहेव करता हूँ तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर मुझे एक म्यूचुअल हैप्पीनेस प्रोवाइड होगी। और अगर मैं वर्क नेचर के साथ कर रहा हूँ तो वहाँ पर उस वर्क के वजह से मुझे म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइड होगी, जिससे मेरे को एक रियलाइजेशन होगा। मैं उसको एक्सपीरियंशियल वैलिडेट करके देख पाऊंगा। रियलाइजेशन में क्या दिखाई दे रहा है कि रियलाइजेशन प्रपोजल का एक तरीके से आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, आपको एक खुशी प्रोवाइड करता है कि हाँ, जो कुछ मैं काम कर रहा हूँ वो सही है, जिससे मेरे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो इट मीन्स क्या? इसके अंदर कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ये स्टेप्स टोटल मिलाकर ऐसे हैं कि सबसे पहले प्रपोजल, उसके बाद वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पर या फिर एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन के बेसिस पर। उसके बाद आपको रियलाइजेशन होगा, उसके बाद आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अब मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो उसमें दो मैकेनिज्म मुझे दिखाई देती हैं। एक आपकी क्या है? नेचुरल एक्सेप्टेंस, और दूसरा आपका एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन। नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है? नेचुरल एक्सेप्टेंस है कि नेचुरल एक्सेप्टेंस इज द अनकंडीशनल टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ। कोई भी पर्सन की जो टोटल एक्सेप्टेंस है अनकंडीशनल, वो क्या हो जाती है? आपकी नेचुरल एक्सेप्टेंस। ये क्या है कि इसके अंदर कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है दूसरे पर्सन से। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर नेचुरल एक्सेप्टेंस के बारे में मेरे को जानना है कि नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होगी, तो वो क्या प्रोसेस है कि अपने आप को सबसे पहले अपने आप को समझिए, अपनी जो ईगो स्टेज है उसको हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। उसके बाद आपको जो भी कुछ एक्सेप्ट हो रहा है वो आपकी नेचुरल एक्सेप्टेंस है। तो इट मीन्स अगर हम लोग नेचुरल एक्सेप्टेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो नेचुरल एक्सेप्टेंस किसी भी प्लेस पर डिपेंड नहीं करती। जिस तरीके से वैल्यू एजुकेशन की गाइडलाइंस थी, सेम वही नेचुरल एक्सेप्टेंस है कि किसी भी प्लेस पर डिपेंड नहीं करती, किसी भी प्री कंडीशनिंग पर डिपेंड नहीं करती है, किसी भी टाइम पर चेंज करने पर नहीं चेंज होती है। नेचुरल एक्सेप्टेंस कंटिन्यूस फॉर्म में रहती है और नेचुरल एक्सेप्टेंस हर एक पर्सन के लिए सेम रहती है। उसके बाद आपका आता है एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन। तो एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन क्या है कि एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखते हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज ए फिलॉसफी एंड मेथोडोलॉजी इन विच द डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड focused reflection of an individual helps to increase knowledge, develop skills and clarify the values। कि दूसरे पर अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस से हम लोग क्या कर रहे हैं? अपनी नॉलेज को, अपने स्किल्स को डेवलप करने में, इंक्रीज करने में मदद कर रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन क्या है कि एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन आपको एक तरीके से हेल्प करती है कि आप किसी भी चीज़ को अपने बेसिस पर समझ सकते हैं। लास्ट में हम बात करते हैं कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन के बेनिफिट्स होंगे। तो जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस है बहुत लेंदी है, थोड़ी सी लगती है कि टीडियस है, लेकिन आप लोगों को अगर लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करती है। ये आपको आपके अंदर इननेट हैप्पीनेस को प्रोवाइड करती है, आपके जो गोल्स हैं उनको क्लेरिफाई करती है, आपके जो आइडियाज़ हैं उनमें आपका जो रिफ्लेक्शन है उनको इंश्योर करती है, आपके अंदर एक पर्सनैलिटी और एक अंदर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करती है, आपको टाइम मैनेजमेंट में, स्ट्रेस मैनेजमेंट में, आपका लाइफ मैनेजमेंट में आपको मदद करती है, और आपको अपनी सोसाइटी में किस तरीके से कंडक्ट करना है ये आपको मदद करती है। तो आपका आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं, जो कि क्या था, वैल्यू एजुकेशन की क्या प्रोसेस थी। धन्यवाद।